जी हाँ, तो सवाल यही है कि कोरोना संकट के बीच आखिर किसके इशारे पर करोड़ों रुपए का खेल हो गया। आखिर किसके कहने पर सरकारी खजाना निकाल लिया गया। आखिर कैसे राज्य के 18 जिलों में 9 करोड़ रुपए के हेरफेर का फंदा फंस गया। पूरा मसला कस्तूरबा गांधी स्कूलों का है। इन स्कूलों में छात्राएं पढ़ती हैं और हॉस्टल में ही रहती हैं, लेकिन कोरोना काल में जब स्कूल ही बंद थे तो फिर खाने, स्टेशनरी या दूसरे सामान के नाम पर रुपए क्यों और कैसे निकाल लिए गए। पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस जिले में कितने रुपए की गड़बड़ी की शिकायत है। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों में करोड़ों की हेराफेरी का मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मचा है। बेसिक शिक्षा विभाग में अपर से लेकर नीचे तक अफसर हिले हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि ये रुपए तब निकाले गए जब लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे और छात्राएं हॉस्टल में नहीं थी। ऐसे में रुपए किसके लिए और क्यों निकाले गए, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस दौर में जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही थी, जिस वक्त प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद चल रहे थे, उस वक्त प्रदेश के 18 जिलों में कस्तूरबा विद्यालयों के कर्मचारी आपदा को अवसर में बदलने में जुटे हुए थे। नतीजा ये रहा कि फिलहाल प्रदेश के 18 जिलों के कर्मचारियों पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का शक है। 11 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच अब तक 18 जिलों में कुल 9 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। अब तक की जांच के हिसाब से गोंडा में सबसे ज्यादा 96 लाख रुपए निकाले गए, जबकि बरेली में 84 लाख और बिजनौर में 74 लाख रुपए निकाले गए। इसके अलावा देवरिया में 68 लाख और फतेहपुर में 31 लाख रुपए निकाले गए, जबकि गाजियाबाद में 18 लाख, कासगंज में 31 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। वहीं मऊ में 23 लाख, मेरठ में 26 लाख और मुरादाबाद में 39 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 76 लाख, रायबरेली में 63 लाख और संत कबीर नगर में भी 38 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। वहीं श्रावस्ती में 26 लाख, सुल्तानपुर में 44 लाख और उन्नाव में 47 लाख रुपए की रकम निकाली गई, जबकि वाराणसी में 37 लाख रुपए और सोनभद्र में 26 लाख रुपए की हेराफेरी हुई है। अब इस पूरे मामले में जांच का आदेश हो चुका है और सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर ये घोटाला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर चलने वाले कस्तूरबा गांधी स्कूलों में घोटालों की शिकायत हुई तो उस पर सियासत भी हावी हो गई और अब जांच का जाल भी बिछाया गया है। असल में प्रेरणा पोर्टल की वजह से ये पूरी गड़बड़ी पकड़ में आई। हालांकि जिलों के जिम्मेदार अफसर और स्कूल चलाने वाले किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में कोरोना संकट के दौरान करोड़ों रुपए कौन डकार गया, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन जब से ये मसला आया है तभी से इस पर कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में घोटाले का शक रायबरेली जिले में भी है। अब तक की पड़ताल के मुताबिक रायबरेली में 63 लाख रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी हुई है। हालांकि बीएसए ने किसी भी हेरफेर से इनकार किया है। कस्तूरबा गांधी का ये कि 18 फरवरी और मार्च के महीने में विद्यालय खुले थे, बच्चियाँ भी आई थी। कुछ सॉफ्टवेयर या उसकी कमी की वजह से वार्डन ने उसमें प्रेरणा पोर्टल को उपस्थिति दर्ज नहीं की है, वो इसके कारण से वो उपस्थिति शून्य दिखाई जा रही, जबकि वास्तविक भौतिक रूप से बच्चियाँ यहाँ नहीं है। बीएसए की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि प्रेरणा पोर्टल में तकनीकी खामी का हवाला देकर रुपयों की गड़बड़ी को जरूर खारिज किया जा रहा है, लेकिन शासन स्तर पर मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और बड़े अधिकारी अपने काम में जुटे हैं। यही कुछ कागज देखने को मिले हैं कि वित्तीय स्वीकृति है, लेकिन कुछ कागज अभी ये बता रहे हैं कि मुख्यालय पर पड़े हुए हैं। तो मैं इनसे कहा है कि वार्डन अपने जितने कागज हैं 3 दिन के अंदर इकट्ठा करके अवगत कराएं। और जहां तक प्रेरणा पोर्टल की बात है, प्रेरणा पोर्टल और एक्चुअल में बच्चों की उपस्थिति, ये दोनों चीज़ों को देखा जाना है। साथ ही साथ जो सामग्री आई है बच्चों को वितरित हुई है कि नहीं, बच्चे प्राप्त किए हैं कि नहीं, तो ये कुछ अभिभावकों से भी मैं बात करूँगा। जांच रिपोर्ट का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, लेकिन असल सवाल इसी बात का है कि गड़बड़ी
किस किस स्तर पर हुई है। आखिर करोड़ों के खेल में शामिल कौन कौन है? असल में प्रेरणा पोर्टल की वजह से ही इस गड़बड़ी का पता चला है, मगर इस मामले में अब सियासत हावी हो चुकी है। विरोधियों ने बेसिक शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महामारी में जब लोगों के घरों में बच्चों की जान जा रही थी, बुजुर्गों की जान जा रही थी, माताओं बहनों की जान जा रही थी, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्रालय के अधीन यानी सतीश द्विवेदी जी के मंत्रालय के अधीन आने वाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और बच्चे मौजूद नहीं थे, उनकी उपस्थिति शून्य थी, बावजूद इसके भोजन और स्टेशनरी का पैसा निकाला गया। विरोधियों को हमलावर होने का मौका मिला है तो जांच के आदेश भी हो चुके हैं। देखना होगा कि जांच कब पूरी होती है और क्या कार्रवाई होती है। मामला प्रकाश में आने के बाद सियासत भी खूब हो रही है। जहां पर एक तरफ विपक्ष शिक्षा मंत्री पर गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग का ये कहना है कि कई बार तकनीकी गड़बड़ी की वजह से भी बहुत सारी जानकारियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाती हैं। फिलहाल निदेशक स्तर के अधिकारी के जरिए जांच करवाने की बात कही जा रही है, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। जांच के आदेश तो हो गए हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सबसे अहम सवाल तो यही है कि करोड़ों के इस खेल के पीछे कौन कौन शामिल है। सवाल ये भी है कि क्या आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की गई। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ये सब स्कूलों में बड़े ओहदों पर बैठे लोगों ने ही कर दिया, या फिर बड़े अफसर और सियासतदान भी इसमें शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में बजट की हेरफेर का खेल सुल्तानपुर में भी खेला गया। जिस दौर में छात्राएं स्कूल में नहीं थीं, उस दौरान उनके खाने, स्टेशनरी, साबुन, तेल और दूसरे जरूरी सामान के लिए रुपए निकाले गए। जब मामले की भनक लखनऊ में लगी तो आनन फानन में जांच बिठा दी गई। सुल्तानपुर के 12 कस्तूरबा विद्यालयों में 44 लाख रुपए निकाले गए हैं। सवाल यही है कि जब छात्राएं स्कूल में नहीं थीं, तो फिर सामान किसके लिए खरीदा गया। इस मसले पर जिम्मेदार अफसर तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। खाद्यान्न सभी स्कूलों में भेजा गया है और जो खाद्यान्न वार्डन ने अपने स्तर से समिति बना करके खरीदा है बाजार रेट पर, और वो खाद्यान्न जो भी है, जितनी बच्चियां आई थी 24 दिन या 25 दिन जो भी विद्यालय खुले थे, वो उतना खाद्यान्न जो खर्च हुआ है खिलाने में 24 दिन, 22 दिन, 25 दिन जहां भी जैसे आई हैं, उसके बाद जो भी बचा हुआ खाद्यान्न है वो सुरक्षित विद्यालयों में रखा हुआ है। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में लग रहे गड़बड़ी के आरोपों को लेकर शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा है। लिहाजा जिला स्तर पर भी 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है ताकि पूरा सच सामने लाया जा सके। ये हमारे संज्ञान में आया था ये मामला, और प्राइमा फेसाई इसके अंदर ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चे जब नहीं थे तब कुछ जो पहले अग्रिम भुगतान किए गए थे उनको रिलीज़ किया गया है। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्योंकि आपके माध्यम से भी हमें पता लगा है, तो इसमें कमेटी गठित करके जांच के लिए बीएसए साहब को बोला गया है। इसकी जांच के लिए वो 3 दिन का समय मांगा उन्होंने। जैसी ही जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर जाँच करवा के फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जाँच जारी है और अब आँच किस किस पर आएगी, इसे लेकर कई सवाल हैं। इसी तरह की गड़बड़ी मेरठ में भी हुई है। यहाँ पर भी स्कूलों का संचालन करने की तरफ से प्रेरणा पोर्टल में खामी की वजह से छात्राओं की हाजिरी न लगा पाने का हवाला दिया गया है। लिहाजा इसी मसले पर अब बीएसए ने जवाब तलब किया है। इसी साल हमारा एक प्रेरणा पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिसमें प्रत्येक टीचर्स की और बच्चों की उपस्थिति दर्ज हो गई है, जिसके लिए वार्डन को निर्देशित कर दिया गया था और अकाउंटेंट को कि बच्चों की जो उपस्थिति है वो पोर्टल पर बढ़ा दी जाए। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में गड़बड़ी का ये जाल बनारस में भी फैला है और यहाँ भी अब जांच रिपोर्ट का ही इंतजार किया जा रहा है। जांच के रडार में 7 स्कूल हैं, जिनमें 6 कस्तूरबा हैं तो 1 सेवापुरी का उच्चीकृत विद्यालय है। बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ है जहाँ पर स्कूल खोले ही नहीं गए। हालांकि जो वाराणसी का बेसिक शिक्षा महकमा है वो दावे कर रहा है कि यहाँ स्कूल खोले गए हैं।
अब सीएम योगी के तेवर देखकर तो साफ है कि गुनहगारों का बचना नामुमकिन है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि कब तक जांच रिपोर्ट आती है और गुनहगारों पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।